अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद सईद फेरू। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। चलिए मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये देखिए, ये हमारे प्यारे बैंगन के पौधे, इनमें छोटे छोटे बैंगन निकले हैं और थोड़ा बड़े हो जाए तो मैंने सोच के रखा है मैंने ना इनकी यखनी बनानी है। अच्छा, ये है भिंडी के प्लांट्स। लुक एट दिस हाउ स्मॉल द भिंडी इज। इधर देखिए, ये छोटा सा खीरा कितना क्यूट है, ये इतना खूबसूरत लग रहा है ना, मैं क्या ही बताऊँ। इस तरफ है मिर्ची के प्लांट्स। देखिए कितनी सारी मिर्ची उगी है। अक्सर मैं ना इनको चावल के साथ खाना पसंद करती हूँ क्योंकि अभी ये छोटे छोटे हैं और ज़्यादा तीखे भी नहीं हैं, इसलिए। अच्छा जी, मैं ना आपके साथ आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रिज़िक़ना वजअलना मिनश शाकिरीन। या अल्लाह हमारी रिज़िक में बरकत डाल और हमें शुक्रगुजार बना दे। ये दुआ हमेशा पढ़ लेनी चाहिए और हमें अपने अल्लाह ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए। और ये देखिए, ये अखरोट और सेब ये हमारे अपने बाग के हैं जो नॉर्थ कश्मीर में हैं। ये अभी थोड़े कच्चे हैं बट इनको खा सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। चलिए मैं एक अखरोट काट लेती हूँ। अच्छा, इनकी ना चटनी बहुत अच्छी बनती है, मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। कुदरत कितनी खूबसूरत है ना, हम इसे जो चाहे ये दे सकती है, लेकिन हमने क्या किया, अपनी खुदगर्जी और लालच की वजह से इसको बर्बाद कर दिया। जिंदगी पहले कितनी सिंपल थी, सब कुछ अपने बाग का होता था, सब्जी फल दूध सब फ्रेश। अब देखो, पैकेट का दूध, आर्टिफिशियल जूस, फ्रोज़न सब्जियां और रेडीमेड खाना। टेस्ट भी फेक, फीलिंग भी फेक, हर चीज़ में एक्सपायरी डेट लिखी होती है, लेकिन असली एक्सपायरेशन तो हमारे हेल्थ की हो रही है। We are living in a world full of fake nutrition and real problems। अच्छा जी, मैं आज बनाने लगी हूँ फ्रेश बीन्स की सब्ज़ी। इनको स्पैकलर किडनी बीन्स भी कहते हैं और उर्दू में इनको चटानी लोबियाँ और चित्र वाले लोबियाँ भी कहते हैं। ये लोबियाँ जायके में बहुत मज़ेदार होती हैं। कश्मीर और शिमाली भारत में इनको काफ़ी पसंद किया जाता है। अच्छा, मुझे बताइए किस किस को ये सब्ज़ी खाना पसंद है और आप कहाँ से मुझे देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आजकल के दौर में हम सब इतने बिजी हो गए हैं लाइफ में कि असली चीज़ों की कदर ही भूल गई है। मार्केट में जो भी चमक रहा होता है, फैंसी पैकेजिंग, प्रोसेस्ड फूड, बस उसी की तरफ दौड़ते हैं। हमें ये सब लाइफ के लिए सहूलियत लगती है, हम अपनी आसानियाँ ढूंढते हैं, लेकिन कभी सोचा हमने वो सब कितना मिलावट भरा है, जबकि हमारे आसपास नेचर ने सब कुछ ऑलरेडी दे रखा है। फ्रेश सब्जियाँ, फल, दाल, अनाज, सब कुछ इसके बारे में हम सब इल्म रखते हैं, लेकिन फिर भी हम उनको इग्नोर करते हैं। दरअसल हम सबको आदत हो गई है कहने की, तबीयत ठीक नहीं रहती, बच्चे रोज बीमार रहते हैं। अरे भाई, जब जिंदगी अननेचुरल हो जाए तो सुकून कैसे मिलेगा। सूरह बकरा की एक आयत है, कुल्लू मिम्मा रज़क़नाकुमुल्लाहु हलालन तय्यबा, यानी अल्लाह ताला फरमाते हैं खाओ उन चीज़ों में जो हलाल और पाक है जो हमने तुम्हें दी है। लेकिन हम क्या करें, जो अल्लाह ने पाक चीज़ें दी है उसको छोड़ के प्रिजर्वेटिव वाले डिब्बों पे जीना सीख लिया है। एक बात हमें जान लेना चाहिए, खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, रूह को सुकून देने के लिए भी होता है। हमारी दादी कहा करती थी, जो चीज़ कुदरत देती है ना वो कभी दुख नहीं देती। मेरी बेटी ना 1 जनवरी से बहुत बीमार है, उसको लगातार वोमिटिंग हो रही थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैंने 2-3 डॉक्टर को कंसल्ट किया, उसको डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर्स ने चेकअप किया तो उन्होंने बोला स्टॉप एवरीथिंग दैट इज़ प्रोसेस्ड, यानी बाजार की कोई चीज़ उनको नहीं खिलाना है, बल्कि ना चिप्स ना चॉकलेट्स, कुछ भी नहीं। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी ना, इवन अनार, बनाना और दूध भी देने से मना कर दिया। एंड आई वाज शॉक्ड व्हेन आई हर्ड दिस, क्योंकि हम उसको देते ही नहीं हैं। उसने पता है, उसने खुद ये गलती की थी, उसने खुद ही फ्रिज से मिठाई निकाल के खाई थी और हमें पता भी नहीं चला था, जिसकी वजह से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ही डिस्टर्ब हो गया। अब मुझे ना समझ आया असली खाना क्या होता है और असली जहर क्या होता है। अब मैंने स्टार्ट किया उसको नेचुरल फूड देना और हमने मीट खाना भी कम किया है। मैं नहीं कह रही हूँ मीट खाना इंसान के लिए हार्मफुल है, बट कोई हद तक। देखो, गोश्त अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन जब हर मील में सिर्फ मीट हो, वो भी फ्रीज़र का या हार्मोन्स से भरा हुआ, तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है। मादा के पहलू में गोश्त का हक कम रखो, ये बात कुरान भी कहती है। नेचर ने हमें सब्ज़ी, दालें, फल भी दिए हैं फॉर ए रीज़न।
अगर हम ज़्यादा गोश्त खाएंगे तो हाई यूरिक एसिड, हार्ट इश्यूज, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, स्पेशली डेली और प्रोसेस्ड, इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। बचपन में अगर उन्हें असली खाना मिलेगा तो उनकी इम्यूनिटी भी असली बनेगी, उनकी बॉडी, उनका माइंड, उनकी ग्रोथ सब कुछ नेचुरल होगा। जब हमारे बुजुर्ग कहते थे खाना दवा है, वो सच बोलते थे। आज के बाद मैं अपनी बेटी के लिए और खुद अपने लिए सिर्फ वही चीज़ खरीदूंगी जो हलाल भी हो और पाक भी, जिसमें ज़िंदगी हो, मिलावट नहीं। क्या तुम भी तैयार हो अपनी किचन और अपनी हेल्थ दोनों को नई शुरुआत देने के लिए? कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। सच बताऊं, अब तो ज़िंदगी ही अजीब सी लगती है। हर तरफ सिर्फ मिलावट, सिर्फ केमिकल, सिर्फ मार्केट की चीज़। मार्केट का खाना खा खा के अब तो कुछ भी खाने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे हमारे पेट ने भी थक के कह दिया है बस अब और नहीं। समझ ही नहीं आता ये सब क्या हो रहा है, किसने किया ये सब। हर चीज़ में मिलावट, सब कुछ आर्टिफिशियल। लोग क्या बेच रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं, ये इंसान का दुश्मन क्यों बन गया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। ये इंसान क्यों इतना बेहस हो गया है। और नेचर का तो सब कुछ बर्बाद कर दिया, दरख्त, मिट्टी, पानी, सब कुछ। क्या हम सच में इतने आगे बढ़ गए हैं या सिर्फ खुदगर्जी में डूब गए हैं? मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मुझे बहुत कंसर्न है, मैं बहुत सोचती हूँ इस सब के बारे में। और सबसे बड़ी मिसाल मेरी बेटी है। मेरी बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा और मैं सब बहनों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज से कुछ सिंपल स्टेप्स लीजिए खुद के लिए और अपने बच्चे के लिए। हर मील में एक सीजनल सब्जी ज़रूर शामिल कीजिए। फ्रूट एक रिवॉर्ड की तरह दीजिए, चिप्स या टॉफ़ीज़ की जगह। दूध और नट्स का कॉम्बो हर दिन बच्चे को दीजिए। बीन्स, स्प्राउट्स और होममेड स्नैक्स को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। ये सिर्फ डाइट नहीं, एक दुआ भी है। हर स्पून में आप अपने बच्चे के लिए एक नई सेहत भर रहे होते हैं। और याद रखिए, यू आर व्हाट यू ईट। ईट क्लीन, थिंक क्लीन, लिव क्लीन। अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए हेल्थी लाइफस्टाइल चुनिए, क्योंकि आज का स्पून उनके कल का फ्यूचर बनाता है। ज़िंदगी के इस दौर में जहां हर चीज़ आर्टिफिशियल हो गई है, अगर आप भी चाहते हैं असली ज़िंदगी, असली सेहत, तो ज़मीन से जुड़ने की कोशिश करें। नेचर की कदर करना सीखो। नेचर आपको कभी फेल नहीं करेगा। जिंदगी में टेस्ट तो ज़रूरी है, लेकिन अगर टेस्ट के साथ सेहत ना हो तो वो खुशी चंद लम्हों की मेहमान बनकर रहती है। जिंदगी के असली टेस्ट को महसूस करने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी नेचर से जुड़ जाएं। Health is not about weight, it's about what you eat. Eat for the body you want, not for the mood you are in. खास बनने के लिए पैकेज्ड नहीं, पाक होना ज़रूरी है। Let's raise our children with nature and less with artificial things. Nature doesn't charge us, but heals us. Market sells us, but never saves us. तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मेरी YouTube फैमिली को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।